मृत व्यक्ति की ऐसी 3 वस्तुओं के विषय में स्पष्ट वर्णन किया गया है जिनका उपयोग जीवित लोगों को कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं और अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन वस्तुओं के विषय में अवश्य जान लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गरुड़ जी को इस विषय में अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। इसे सुनने से आपके भी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक सिद्ध होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गरुड़ जी, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, अपने मन में शंका लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुंचते हैं। अपने प्रिय वाहन गरुड़ को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, हे गरुड़, द्वारका में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। निश्चय ही तुम्हारे आगमन का कोई विशेष कारण होगा। बताओ, किस प्रयोजन से तुम यहां पधारे हो? गरुड़ जी भगवान को प्रणाम करते हुए विनम्र स्वर में कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। इस पूरे संसार में कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूं, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारी हर समस्या का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। गरुड़ जी गंभीर स्वर में पूछते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाता है, और मृत्यु के बाद उस प्राणी से जुड़ी कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग अन्य लोगों को नहीं करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण विचारमग्न होकर उत्तर देते हैं, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मनुष्य खाली हाथ अवश्य आता है, किंतु मृत्यु के समय वह अपने साथ 5 वस्तुएं लेकर जाता है। साथ ही यह भी सत्य है कि जीवित मनुष्य को मृत व्यक्ति की 3 वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। किंतु तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह कथा एक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की है। इसके माध्यम से तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इसके द्वारा मानव जीवन के गहन रहस्यों को समझा जा सकता है। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः गरुड़, इस कथा का तुम भी प्रचार करना। गरुड़ जी ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मैं ध्यानपूर्वक आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूं। कृपा करके मुझे वह पवित्र कथा सुनाई। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को वह कथा सुनानी शुरू की। हे गरुड़, एक समय की बात है। मध्य देश में देवशर्मा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवान और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, किंतु अपने ज्ञान का उसने कभी दुरुपयोग नहीं किया। उसने अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए भी नहीं किया। अत्यंत गरीबी में भी वह संतोषपूर्वक भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण वन में तपस्या करने का विचार करता है। वह ईश्वर का ध्यान करने के उद्देश्य से वन में विचरण करने लगा। ब्राह्मण जिस वन में प्रवेश करता है उसका नाम विपिन वन था। यह वन अत्यंत भयानक और डरावना था, जिसके बारे में दूर दूर तक लोग चर्चा किया करते थे। इस वन में प्रवेश करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते थे, क्योंकि वहां का वातावरण ही भय से भरपूर था। विपिन वन में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूर्य की किरणें भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थीं। इनमें से कुछ पेड़ प्राचीन काल से खड़े थे, जैसे महावृक्ष, जिनकी विशाल जड़ें जमीन से बाहर निकलकर हर दिशा में फैली हुई थीं। वहां पर वटवृक्ष और अश्वत्थ जैसे वृक्षों की भरमार थी, जो अपने नीचे किसी को भी दबा सकते थे। इस भयंकर वन में मांडव और शमी जैसे पेड़ भी थे, जिनके पास से गुजरते हुए लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। इन वृक्षों की शाखाएं मुड़ी टुड़ी और विकृत थीं, और उन पर अक्सर अजीब से जीव लटके रहते थे। वहां उगने वाले पौधे भी डरावने थे। विश्कांभा साधारण नहीं थे। यह काले पंखों वाले उल्लू दिन में भी विचरण करते थे, जिनकी भयानक आवाजें हवा में गूंजती थीं। जंगली भेड़िए अपने शिकार की तलाश में हमेशा घूमते रहते थे, और उनकी आंखें अंधकार में चमकती थीं। काले धब्बों वाले तेंदुए और हिंसक भालू भी यहां आम थे। पक्षियों में शकुनी नामक गिद्ध और काली मैना पेड़ों पर बैठे दूर से आए लोगों को आतंकित करते थे। विपिन वन का सारा वातावरण ही अत्यंत रहस्यमय और डरावना था, जहां हर कदम पर मृत्यु का भय मंडराता रहता था। और चलते चलते वह एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि उस वृक्ष के नीचे 5 पिशाच खड़े हुए हैं।
वे सभी पिशाच उस जंगल से गुजरने वाले मनुष्यों का भक्षण करते थे। कोई भी मनुष्य उस मार्ग से जाता तो वे उसे पकड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उनके भीतर धर्म का कोई अंश नहीं था। वे अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वे किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। जब वह ब्राह्मण उस वृक्ष के पास आता है तो वे पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे वाह, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। यह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े और कृमि भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने में बड़ा आनंद आएगा। हाँ हाँ हाँ। दूसरा पिशाच कहता है, इस ब्राह्मण का भक्षण तो मैं ही करूंगा। आज कई दिनों के पश्चात शिकार हाथ लगा है। इस प्रकार से वे पिशाच उस ब्राह्मण को खाने के लिए आगे आते हैं। लेकिन जब वह ब्राह्मण उन पिशाचों को देखता है तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं होता। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर समय श्रीहरि का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी कोई भय नहीं लगता था। उन पिशाचों को देखकर भी ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उनकी ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगा और कहने लगा, हे पिशाचों, तुम्हें नमस्कार है। उस ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो गए। विष्णु भक्त ब्राह्मण के सान्निध्य से उनके भीतर से सता का भाव नष्ट हो गया और वे आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण की ओर देखने लगे और उससे कहने लगे, हे महात्मा, आप कौन हैं और इस वन में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाचों को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हमें देखकर थर थर कांपने लगते हैं और डरकर भाग जाते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके सान्निध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान सदा मेरे साथ हैं। उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आपके द्वारा ही होनी है तो मैं इसे भी सहर्ष स्वीकार करता हूं। प्रभु ने मेरे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है मुझे वह मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक प्राणी को सुख प्रदान करना और उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर की ही सृष्टि है, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूं? ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर वे सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो गए और उससे कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर हैं। इन्हें सुनकर ही हमारी तृप्ति हो गई है। हम आपका भक्षण कभी नहीं करेंगे। कृपया हमें यह बताइए कि आप कौन हैं और किस कारण इस वन में भटक रहे हैं। तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे पिशाच, मेरा नाम देव शर्मा है। मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए इस वन में एक उपयुक्त स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर मुझे लगता है कि आप गहन कष्ट में हैं। आप मुझे बताइए कि किस कारण से आपको यह पिशाच योनि मिली है। यदि मैं किसी प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूं तो अवश्य बताइए। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी मदद करने का प्रयास अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की करुणामयी बातें सुनकर वे पिशाच सुन्न हो गए। वे भावुक होकर कहने लगे, हे द्विजश्रेष्ठ, आपको बार बार प्रणाम है। हम सब पिशाच अपने पाप कर्मों के कारण ही इस योनि में पड़े हुए हैं। हमने अपने पितरों का अपमान किया था, इसी कारण हमें यह भयावह पिशाच शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य रहते हुए हमने अनेकों पाप किए और पिशाच बनने के बाद तो अनगिनत निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों का भक्षण किया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कभी इस पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। तब ब्राह्मण ने बड़ी करुणा से कहा, हे पिशाच, मैं आपकी व्यथा को भली भांति समझ रहा हूं। कृपया मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार आपको मुक्ति दिला सकता हूं। मैं मध्य देश में रहने वाला देव शर्मा ब्राह्मण हूं। मैंने अनेक तप, व्रत और उपवास किए हैं। यदि आपकी मुक्ति के लिए कोई विशेष व्रत या उपवास आवश्यक हो तो मुझे बताइए, मैं उसे अवश्य करने का संकल्प लूंगा। यह सुनकर पिशाच चकित रह गए। उनके मन में यह बात स्पष्ट हो गई कि यह ब्राह्मण वास्तव में उन्हीं का वंशज है। दरअसल वे पिशाच उसी ब्राह्मण के दादा परदादा थे जो अपने पाप कर्मों के कारण इस योनि में पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार उन पिशाचों को यह सत्य ज्ञात हो गया कि वह ब्राह्मण उनका ही वंशज है। तब वे सभी पिशाच अपने अपने पाप कर्मों का वर्णन करने लगे। सबसे पहले एक पिशाच आगे बढ़ा। उसका नाम उची था। उसका शरीर मांस और खून से सना हुआ था और उसकी आंखों में
अधर्म की अग्नि जल रही थी। उसने कांपते हुए कहा, मेरा नाम ऊंची इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा दूसरों का बचा हुआ और जूठन खाया करता था। मैं पिछले जन्म में बृहस्पति था और तुम्हारा 5 पीढ़ी पहले का पूर्वज था। उस समय मैं बहुत विद्वान और आदरणीय ब्राह्मण माना जाता था। मैंने यज्ञ किए, अनुष्ठान संपन्न किए और समाज में सम्मान पाया, किंतु धीरे धीरे मेरे भीतर एक ऐसी लालसा उत्पन्न हुई जिसने मुझे पतन की ओर ढकेल दिया। मुझे लोगों द्वारा छोड़ा हुआ भोजन खाने की आदत पड़ गई। दूसरों के झूठे भोजन में मुझे स्वाद आने लगा और मैं यह जानने के बावजूद कि यह अधर्म है, झूठे भोजन का आदान प्रदान करने लगा। एक दिन जब मैंने एक पवित्र यज्ञ के उपरांत बचा हुआ ऊंची भोजन खा लिया, उसी भोजन से मेरे शरीर में विष का निर्माण हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। तभी से मैं पिशाच बनकर केवल ऊंची भोजन करता हूं और यही मेरा श्राप बन गया। दूसरा पिशाच, जिसका नाम नग्न अंग था, वह आगे आया। उसका पूरा शरीर निर्वस्त्र था और उसकी हड्डियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसने मेरी ओर देखकर कहा, मेरा नाम नग्न अंग इसलिए पड़ा क्योंकि मैं हमेशा निर्वस्त्र रहकर स्नान करता था। पूर्व जन्म में मेरा नाम शरद चंद्र था और मैं तुम्हारा 6ठी पीढ़ी का पूर्वज था। मैं एक ब्राह्मण कुल में जन्मा था और मेरे पास ज्ञान तथा तप की शक्ति थी, किंतु धीरे धीरे मेरे मन में अपने शरीर का घमंड उत्पन्न हुआ। मुझे स्नान करते समय नग्न रहने में आनंद आने लगा और मैंने समाज के नियमों का उपहास करना शुरू कर दिया। मैं इसे स्वाभाविक मानता था, परंतु यह अधर्म था। एक दिन जब मैं नगर के तालाब में निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहा था, तभी जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि अपने घमंड और धर्म अवमानना के कारण मैं पिशाच योनि को प्राप्त करूंगा। मेरी मृत्यु भी उसी तालाब में डूबने से हुई और आज मैं पिशाच बनकर अपने श्राप को भोग रहा हूं। मेरा शरीर सदैव नग्न रहेगा, जैसे मैंने अपने ब्राह्मण धर्म का अपमान किया था। तीसरा पिशाच, जिसका नाम शव वस्त्र था, उसके शरीर पर मृत व्यक्तियों के फटे हुए कपड़े लिपटे हुए थे। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। उसने कहा, मैं इस योनि में इसलिए पड़ा हूं क्योंकि मैंने सदैव मृत व्यक्तियों के वस्त्र चुराए। पूर्व जन्म में मेरा नाम अच्युतानंद था और मैं तुम्हारे ही पूर्वजों में से था। मैं एक आदरणीय ब्राह्मण कुल से संबंधित था, किंतु मेरे मन में लोभ ने घर कर लिया। मैं श्मशान भूमि पर जाकर मृतकों के वस्त्र चुराता और उन्हें बेच देता। इतना ही नहीं, मृतकों के वस्त्र पहनकर मुझे एक अजीब सुख की अनुभूति होती थी। मेरे इस अधर्म को देखकर देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मेरी मृत्यु भी श्मशान में ही होगी और मैं पिशाच बनकर सदैव शवों के वस्त्र पहनने को बाध्य रहूंगा। अंततः मेरी मृत्यु श्मशान में ही हुई और तब से मैं इसी घृणित रूप में पिशाच योनि में भटक रहा हूं। जहां एक भयंकर पिशाच ने मुझे मार डाला, वहीं से मेरी यातना और भी गहरी हो गई। अब मुझे मृतकों के वस्त्र पहनने का श्राप मिला है। इसके बाद चौथा पिशाच प्रकट हुआ, जिसका नाम अशौच था। उसकी उपस्थिति इतनी गंदी और दुर्गंधमय थी कि ब्राह्मण के लिए सांस लेना तक कठिन हो गया। उसकी देह से असहनीय बदबू फैल रही थी और चारों ओर एक अपवित्र वातावरण व्याप्त हो गया। अशौच ने कहा, मेरा नाम अशौच इसलिए पड़ा क्योंकि मैंने अपने जीवन में सदैव अपवित्र और गंदी चीजों में ही खुद को डुबोए रखा। पिछले जन्म में मेरा नाम धर्मराज था और मैं भी तुम्हारा ही पूर्वज था, किंतु ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मेरे जीवन में शुद्धता का कोई स्थान नहीं रहा। मैंने तन और मन की पवित्रता का कभी ध्यान नहीं रखा। मैले और गंदे वस्त्र पहने, अपवित्र स्थानों पर निवास किया और स्नान जैसी साधारण शुद्ध की क्रिया को भी त्याग दिया। यह सब जानते हुए भी मैंने धर्म के नियमों का उल्लंघन किया। मेरे इस घोर पाप के कारण देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं अशुद्धता में ही लिप्त रहकर पिशाच योनि में भटकूंगा। मेरी मृत्यु भी एक गंदे तालाब में डूबकर हुई और अब मैं इस पिशाच योनि में अपवित्रता से घिरा सदा भटकने को अभिशप्त हूं। इसके बाद पांचवां पिशाच सामने आया, जिसका नाम क्रव्यद था। उसका मुख रक्त से लथपथ था और उसके हाथों में ताजे मांस के टुकड़े झूल रहे थे। उसकी भयावह हंसी सुनकर चारों ओर का वातावरण कांप उठा। उसने ब्राह्मण से कहा, मैं क्रव्यद हूं क्योंकि मैं मांस और रक्त का लोभी रहा। पूर्व जन्म में मेरा नाम सोमदेव था और मैं भी तुम्हारा ही पूर्वज था, किंतु मैंने ब्राह्मण होते हुए भी हिंसा और क्रूरता का जीवन अपनाया। मुझे मांसाहार में आनंद आने लगा। निर्दोष प्राणियों का खून बहाना और उनका मांस खाना ही मेरी प्रवृत्ति बन गई। अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए मैंने धर्म का पूरी तरह अपमान किया। मेरे इस अधर्म का परिणाम यह हुआ कि मेरी मृत्यु एक भयंकर मांसाहारी भोज के समय हुई।
उसी समय जब मैंने गौमांस का भक्षण किया, देवताओं ने मुझे श्राप दिया कि मैं इस पिशाच योनि में आकर सदैव रक्त और मांस का लोभी बनूंगा। अब मैं अनंत काल तक इस क्रव्यद रूप में भटकता रहूंगा। इन पिशाचों ने मिलकर कहा, हे वत्स, हम सब ने अपने जीवन में ऊंची भोजन किया, मैले और अपवित्र वस्त्र पहनकर ही पूजा पाठ और कर्मकांड किए। हमने हमेशा ही अधर्म का मार्ग अपनाया, कभी अपने पितरों को अन्न, जल और तर्पण अर्पित नहीं किया, इसलिए हमारे ही पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। उसी कारण मृत्यु के बाद हमें यह प्रेत योनि प्राप्त हुई। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, अपवित्र वस्त्र पहनकर कर्मकांड करते थे और झूठा भोजन ही ग्रहण करते रहे। यही कारण है कि आज हमारी यह दुर्दशा हुई है। फिर वे सभी पिशाच एक साथ बोले, हे वत्स, तुम हमारे ही वंशज हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और यह ईश्वर की ही कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है, ताकि तुम हमारे पतन का कारण जान सको और इससे सीख लेकर धर्म के मार्ग पर चल सको। अब हमें यह यकीन हो गया है कि तुम अवश्य हमें मुक्ति दिलाओगे। हे वत्स, तुम अभी जाओ और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दयनीय दशा देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और गहन चिंतन में पड़ जाता है। वह सोचने लगता है कि प्रत्येक मनुष्य का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने पितरों की मुक्ति के लिए कार्य करे, क्योंकि यदि पितृगण संतुष्ट नहीं होंगे तो वंशजों का जीवन भी दुख और क्लेश से भरा रहेगा। उस ब्राह्मण ने अपने पूर्वज पिशाचों को वचन दिया और कहा, हे पितामह, मैं आपकी मुक्ति के लिए अवश्य उपाय करूंगा। फिर वह ब्राह्मण महान मुनि अगस्त्य के आश्रम में गया और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे मुनिवर, मेरे पूर्वज पाप कर्मों के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। कृपा कर मुझे वह उपाय बताइए जिससे उन्हें मुक्ति मिल सके। मुनि अगस्त्य ने उस ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति हेतु किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और दान धर्म की महिमा समझाई। उन्होंने कहा, हे वत्स, पितरों की तृप्ति के लिए पवित्र नदी के तट पर जाकर श्रद्धा और नियम पूर्वक तर्पण करना चाहिए। पिंडदान से पितरों को दिव्य शरीर प्राप्त होता है और दान धर्म से उनके पाप नष्ट होते हैं। यही मार्ग है जो उन्हें पिशाच योनि से मुक्त कर स्वर्गलोक की ओर ले जाता है। मुनि की बातें सुनकर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने पहले स्नान कर अपने तन और मन को शुद्ध किया और फिर आचमन कर पितरों के नाम से तर्पण किया। उसके बाद उसने कुशा और तिल मिलाकर पिंड तैयार किए और आचरण के अनुसार उनका दान अपने पितरों के नाम किया। उसी स्थान पर बैठकर उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म भी किया। उसकी श्रद्धा और पवित्र कर्मों के प्रभाव से वे सभी पिशाच जो कभी उसके पूर्वज थे तुरंत ही मुक्त हो गए। उनका भयावह रूप लुप्त हो गया और उनके मुख पर दिव्य आभा प्रकट होने लगी। वे सभी पितृगण स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे और जाते जाते अपने वंशज को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे वत्स, तुमने हमें मुक्ति दिलाकर हमारे कुल का उद्धार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, यही कारण है कि मनुष्य को कभी उचट वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, अर्थात गंदे और मैले कपड़े धारण नहीं करने चाहिए। कभी उचट भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भोजन दूसरों का झूठा हो, जो जमीन पर गिरा हो, जिसे दूसरों ने लांघा हो या जिसे पितरों को अर्पण किए बिना खाया गया हो, वह उच्चिष्ट कहलाता है और ऐसा भोजन मनुष्य को अधर्म और अपवित्रता की ओर ले जाता है। हे गरुड़, अब मैं तुम्हें मृत व्यक्ति की वस्तुओं के विषय में बताता हूं। जीवित मनुष्य को उन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रेत योनि का कारण बनती है। मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर अनेक भौतिक सुखों के मोह में बंध जाता है।